बस 1 चम्मच 7 दिन तक लगातार ले लेंगे ना, आपको पता है, आपका बरसों से बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है, वो घटने लगेगा। ऐसे घटने लगेगा जैसे नाली से कूड़ा धकेल करके साफ हो जाता है ना, ऐसे उस नाली को ये धक्का दे करके साफ कर देगा। दूसरी चीज़ है, कैल्शियम इसमें भरपूर की है। जैसे जोड़ों का दर्द हो रहा है, नस में खिंचाव आ रही है, खून की कमी हो रही है ना, कइयों को खून की कमी हो जाती है, उनमें थकावट बहुत रहती है, तो ये खून बनाने की मशीन है ना, ऐसा ये काम करती है। ये इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हलीम के बीज। ये पंसारी की दुकान में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और ये हम लेंगे 1 चम्मच के करीब। इस हलीम के बीज देखने में अलसी के बीज जैसे होते हैं और छोटे-छोटे तिल के बीज से थोड़े से बड़े होते हैं, ऐसे ही होते हैं। राई के दाने लग रहे हैं ना, ये राई के दाने नहीं है, ये हलीम के बीज है। आप जाकर के बोलेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे सफेद तिल। जो तीसरी चीज है वो हम लेंगे अलसी के बीज। बस 3 चीजें 300 बीमारियों में ये काम करेगी। सर्दी में अकड़न है, खून की कमी है, जकड़न हो रही है, कईयों के पैरों से नहीं चला जाता है, थकान रहती है, शरीर में ऐसे लगता है जैसे ताकत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से बढ़ा हुआ है, ऐसे कुछ चीज खाना खाने का मन ही नहीं करता है और खा लेते हैं तो फिर डर होता है कि दवाई ले ली उसके बावजूद भी जो है हमें डर है। तो इसको एक बार आप आजमा करके देखिएगा, आप मुझे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इसे खाना कैसे है, लेना कैसे है, वो आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी और आपको मजा ही आ जाएगा खाना खाने के बाद। आप कहेंगे वाह भाई मीनू जी, आपने इतनी अच्छी आपने बताई, जिससे हमारे कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जो हमारी बरसों से जमी हुई कब्ज की परेशानी थी ना, वो भी दूर होगी। सभी को पता है तिल कब्ज को तोड़ता है। तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तिल से 60 साल का उम्र का जो बंदा धीरे धीरे चल नहीं पाता है था ना, वो जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। यानी कि 40 की उम्र के जो लोग चलते हैं वैसे ये चलने लग जाते हैं। इतनी अंदर इसके अंदर कैल्शियम होती है। जो भर भर के हम दवाइयां खाते हैं ना, सप्लीमेंट खाते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं होती। वो क्या करती हैं, जाकर के कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देती है। जब हम इस तरह की चीजें घर की लेते हैं तो दिक्कत नहीं देती। देखिए तिल अलसी वगैरह सब हम सर्दी में खाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, तिल भी जब हम लिमिट की मात्रा में खाते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छा काम करते हैं। जैसे हम लड्डू बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, गज्जक बनाते हैं, तो उनकी एक लिमिट होती है कि हमें इतनी सी मात्रा में ही खाना है। ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो ज्यादा पेट गर्म हो जाता है, कई बार लूज मोशन हो जाता है। तो ये जो तिल वगैरह है, इनकी अधिकता अच्छी नहीं होती है। वैसे तो ये अमृत है, लेकिन ज्यादा खा लो तो फिर वो अमृत भी जो है जहर बन जाता है। तो चलिए जी, इन तीनों चीजों को लेकर के मोटे तले के बर्तन में हमें धीमी आंच पर इसे भून लेना है। तेज गैस पर नहीं भुनेंगे। तिल की चटचट करने की आवाज आने लग जाएगी, समझ लीजिएगा कि ये भून करके हमारे पास तैयार हो गए हैं। हल्का सा भूनने से इनमें क्रिस्प जैसा टेस्ट, करारा टेस्ट आ जाता है और ये स्वाद के साथ साथ थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं। चलिए जी, भुन चुक रहे हैं, खुशबू आ रही है, हल्के हल्के तिल जो है गर्म हो चुके हैं, चटकने लगे हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसी गर्माहट में हम इसे थोड़ी देर चलाएंगे और बस ये फिर अपने आप ही से ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख सकती हैं या फिर इसी बर्तन में पड़ा रहने दें। फिर थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तब आप इसे पीस करके इसका पाउडर बना करके रख लीजिए। ये पाउडर बड़ा काम का होता है। मैं तो क्या करती हूँ, जैसे सर्दी आती है ना, तो जैसे सर्दी शुरू होती है तो 8-10 दिन के लिए ये पाउडर बना करके आटे में मिला करके खिला देती हूँ सबको। तो इससे इनको बड़ा फायदा मिलता है। सभी को घर में थोड़े थोड़े से ये जो है कैल्शियम वगैरह है, सभी को मिल जाता है। अच्छा जी, बात करें हम अलसी की, तो अलसी के अंदर वो जेल है जो हमारे शरीर को अगर ना मिले अमोगा 3 तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है। मतलब अमोगा 3 मिलता है मछली के तेल में, और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हम किस चीज से पूरी करेंगे। आप अलसी खा लीजिए, आपको उस तेल के जितने फायदे मिलेंगे। अलसी के फायदे हैं, तिल के फायदे हैं, हलीम के फायदे हैं। तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो इतनी पावरफुल रेमेडी बन जाती है, मतलब पावरफुल गोली बन जाती है ये, कि अगर हम सर्दी में खा लेते हैं तो हमारे बच्चे, घर में हम सभी स्वस्थ रहने लग जाते हैं। जैसे गर्मी में हमें शिकंजी बहुत जरूरी होती है, ठंडी चीजें लस्सी बहुत जरूरी होती है।
सर्दी के लिए इन चीजों का भी होना बहुत जरूरी है। चलिए जी, यहाँ पर हमारा ये पाउडर बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इन्हें कूट भी सकते हैं, मैंने इसे मिक्सी में पीसा है। अब इस पाउडर को लेना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है। अगर घर में आप 4 सदस्य के लिए रोटी बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, तो आपको इसमें सिर्फ ये जो मैं चम्मच भर के आपको दिखा रही हूँ, चावल खाने वाली चम्मच है, इतनी आपको डाल लेनी है। आटा बना रहे हैं शाम के अगर टाइम पे अगर आप इसे बनाएंगे तो सुबह सवेरे देखेंगे आपके पेट इतना अच्छे से साफ होगा जैसे कभी कब्ज थी ही नहीं। ऐसे तो आप हम रोज फ्रेश होते हैं, लेकिन जो जमी हुई गंदगी होती है ना, वो इन चीजों से निकल जाती है। जैसे सर्दी होती है तो हम लोगों को कब्ज होने लग जाती है, तो इससे ये कब्ज भी टूटेगी। साथ में जितने तरह के मैंने आपको फायदा बताया वो भी होने लग जाएगा। और कई लोग क्या करते हैं, इसे ले करके गर्म पानी के साथ पी लेते हैं। तो उसके लिए आपको आधी चम्मच के करीब लेना है, ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। जिनके कफ की प्रवृत्ति है वो इस तरह से लेते हैं तो उनके कफ में बहुत ज्यादा सुधार होता है। और अगर आप चाहें को आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और आप रोटी वगैरह में ये डालना नहीं चाहते हैं, तो आप छाछ लस्सी में भी मिला करके इसको एक आधी चम्मच के करीब इसको भी आप पी सकते हैं डेली, तो भी आपको फायदा नजर आएगा। लेना कितने दिन है, कितने दिन तक इसको छोड़ना है, देखिए इसे कम से कम आप 7 दिन तक ले और ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ 1 महीना इसे लेना है और उसके बाद जो है आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको लगे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो फिर आप इसे 15 दिन बाद फिर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन गर्मी आने से पहले पहले, मतलब कि जनवरी से पहले पहले आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद फिर गर्मी आ जाएगी धीरे धीरे, तो उस टाइम पर फिर आपको नुकसान करेगा। जैसे तिल हमें नुकसान करता है ना, बस तब तक ही हमें रखना होता है जब तक ठंडी का मौसम है। गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल कतई नहीं करना है। ये रेमेडी बनाने के बाद आपको कितना अच्छा लगा और कितना फायदा हुआ, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। आजकल इस बीमारी से, खून की कमी से, कोलेस्ट्रॉल से बहुत लोगों को दवाइयां खानी पड़ती है। न जाने कितने तरह की, उन्हें जो है खाना नहीं खा सकती हैं, वो चल नहीं पाते हैं, बहुत सारी उनको दिक्कतें होती हैं। तो ये जरूर अपना करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप लोग के लिए किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, ये भी जरूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक और नई वीडियो में, नई और रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग गुप्ता दिखते रहिए।